हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं उमाकांत पंड्या और आज हम बात कर रहे हैं प्रश्नवाली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3। यदि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को आपने बहुत ध्यान से देखा है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दे रखा है। यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। अब हमें यहां से क्या समझना है, यहां दे रखा साइन और ए। तो साइन का मतलब क्या होता है, हमें पता है कि ये बात हमें हमेशा याद रखनी है। लाल बटा कक्का से साइन का मतलब होता है लंब बटा कर्ण, और साथ में क्या दे रखा ए। अब जब भी साइन ए दे रखे, इस प्रकार की जब भी बात आए तो हमें भले चित्र समकोण त्रिभुज का दिया हो या ना दिया हो, आप इस चित्र को ड्रॉ कर दीजिए, जिससे सवाल में किसी प्रकार की कोई भी गलती होने के चांस नहीं रहते। यहां पर आप यदि चित्र को ड्रॉ नहीं करेंगे तो भी आप इस सवाल को हल कर सकते हैं, पर मैं चाहता हूं आप सिस्टमेटिक तरीके से सवाल को हल करें। तो यहां ए लिखा है तो तुरंत आपको समझ जाना है कि जहां पर भी इस त्रिभुज का ए होगा वहां पर थीटा होगा, और यहीं से हमारी भुजा है वो निर्धारित होंगी कि कौन सी भुजा का क्या नाम है। तो मैंने यहां पर ए आने की कारण से इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ ए आया हुआ है, तो ये त्रिभुज हमारे पास में मैंने ए बी सी बना दिया। तो ये त्रिभुज बना दिया ए बी सी, यानी कि ए का मतलब क्या है। तो मैं बार बार ये कहता हूं कि ए जो दे रखा है वो आपका थीटा तय करता है। ये हो गया आपका थीटा। इससे होता क्या कि आप इसको बड़े आराम से, जहां थीटा है इसको आप लिख सकते हैं इस भुजा का नाम। तो ये हो गया आपका आधार, और थीटा के सामने वाली भुजा आपकी हो जाएगी लंब, और 90 डिग्री भुजा के 90 डिग्री कोण के सामने वाली भुजा हो जाएगी आपकी कर्ण। यहां पर तो आपके सभी थीटा ए दे रखा है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आने वाले सवालों में जब भी कभी थीटा चेंज हो जाए तो इस प्रकार का जब चित्र होगा तो आपके सवाल के गलत होने के कोई चांस नहीं रहते। तो अब देखिए इस सवाल को कैसे हल करते हैं। तो यहां में ए दे रखा, सबसे पहले देखा साइन ए 3/4। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया, साइन का मतलब हो गया लंब बटा कर्ण, यानी कि 3 है वो हमें लंब के रूप में दे रखा है और 4 है वो हमें कर्ण के रूप में दे रखा है। 3 हो गया लंब, तो आप यहां लिख दीजिए इस भुजा को 3। चाहे तो आपको सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर लिख दिए, 3 सेंटीमीटर। और ये दे रखा 4, क्या दे रखा कर्ण 4। ये सेंटीमीटर नहीं दे रखा, आप छोड़ दीजिए। 3 और 4 हो गया। अब हमें यहां से ये पता चला कि हमें यहां से आधार ज्ञात करना है। तो हमें पता है समकोण त्रिभुज की जब दो भुजाएं पता है तो तीसरी भुजा जब ज्ञात करेंगे तब भी दूसरे जितने भी cos tan जो भी दे रखा है उसके मान ज्ञात किए जा सकते हैं। जब दो मान पता है तो हम बहुत ही आसान तरीके से तीसरी भुजा का मान ज्ञात कर सकते हैं। और किससे ज्ञात करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पहले लिख दीजिए पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का क्या है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। आप चाहे तो कर्ण स्क्वायर को पहले और इसको बाद में भी लिख सकते हैं, पर अभी मैंने यहां से देखा कि ये सुविधाजनक रहेगा। तो अब देखिए आधार स्क्वायर का मतलब आधार कितना नहीं दे रखा है, तो आप लिखिए यहां ए बी का स्क्वायर। अब लंब कितना है, लंब आपको दे रखा है, लंब का क्या नाम है बीसी, तो यहां लिखिए बीसी का स्क्वायर। और कर्ण कितना, कर्ण की भुजा का क्या नाम है एसी, तो आप लिखिए एसी का स्क्वायर। ये आपकी प्रैक्टिस बहुत बेहतर होती है इससे। अब ए बी का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ए बी हमें नहीं दे रखा तो आप ए बी को ए बी लिख दीजिए, प्लस बीसी का स्क्वायर। बीसी कितना दे रखा है तो 3 का स्क्वायर लिख दीजिए, बराबर एसी कितना दे रखा है, ये हो गया आपका 4 का स्क्वायर। अब इसको हल कर दीजिए, ए बी का तो ए बी स्क्वायर प्लस 3 में 3 का मल्टीप्लाई, होल स्क्वायर का मतलब 3 में 3 का, तो ये हो गया आपका 9, और 4 में 4 का ये हो गया आपका 16। अब देखिए ए बी का स्क्वायर में अब क्या लिखेंगे, ये आपका समीकरण बन गया। तो अब 9 है वो ट्रांसफर हो जाएगा, इसलिए मैंने कर्ण इधर लिखा था आपको ए बी का स्क्वायर मान निकालने में सरलता रहे। ये हो गया 16, और ये संख्या प्लस के इधर बाई टीपी होने पर माइनस का 9। अब हो गया ए बी का स्क्वायर, 16 में से 9 गया तो कितना बचा आपके पास में 7। अब ये ए बी स्क्वायर आ रहा है, कहने का मतलब
ए बी का जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल आ रहा है, और यदि इसकी भुजा ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे, ए बी बराबर, यदि ए बी रूट से यहां से स्क्वायर हटा, ये चला जाएगा आपका रूट में यानी कि वर्ग में, तो ये हो गया ए बी बराबर √7। ये मान आ गया आपका आधार का। बस आप यहां पर आधार का मान रख दीजिए, ये आ गया 7। अब आप बड़े आसान तरीके से ये जितने भी सवाल है इसको आसान तरीके से हल कर सकते हैं। अब देखिए कॉस ए लिखा तब आधार यही रहेगा, यहां अभी कोई थीटा चेंज नहीं हो रहा है, यहां पर भी ए है और यहां पर भी थीटा ए पर है, तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। पर जब कभी भी यहाँ थीटा अलग हो जाएगा तब ये चित्र आपकी बहुत मदद करेगा। अब देखिए कॉस ए का मतलब क्या हो गया, कॉस ए। अब देखिए कॉस का मतलब क्या होता है, यहां से कॉस थीटा का मतलब होता है आधार बटा कर्ण, तो आप लिख दीजिए आधार बटा कर्ण। अब आधार कितना है, आधार है ए बी, तो पहले भुजा लिख दीजिए, यदि ये दे रखी ए बी और कर्ण हो गया ए सी। भले समय थोड़ा अधिक लगे पर सिस्टमेटिक तरीके से हल कीजिए। ए बी का मान कितना हो गया, ए बी हमें आधार है √7 और ए सी कितना है, ए सी का मान है हमारे पास में 4। ये दोनों ही अनुपात आ गए, तो इसका मतलब हो गया cos ए बराबर हो गया √7/4। इसी प्रकार से अब मुझे किसका निकालना है, tan का, तो tan ए। अब tan का मतलब क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब लंब कितना है इसका, तो लंब की भुजा का नाम लिख दीजिए BC और आधार कितना है AB। अब BC कितना दे रखा है, लंब हो गया 3 और AB आधार कितना हो गया √7। ये भी अब कटते नहीं है तो आप सीधा लिख दीजिए tan ए के आपने अनुपात लिख दिए। इस प्रकार से आपने इस मान को परिकलित कर दीजिए, ज्ञात कीजिए, परिकलित कीजिए, इसमें कोई फर्क नहीं है। शब्द आपको कभी अलग दे तो आपको उलझने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से आपने बहुत सरलता से इस सवाल को हल कर लिया। आशा करता हूं आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।